नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल PYGS अड्डा में। हम लोगों ने जो है कल घटना चक्र का जो पॉइंटर है, उससे जो है एक पार्ट में देख लिया था और ये हमारा जो है दूसरा पार्ट है। इसको हम 2 से 3 पार्ट में ख़त्म कर देंगे, या तो दूसरे पार्ट में ही इसी में समाप्त कर देंगे। अगर ज़्यादा बड़ा वीडियो होते देखेंगे तो तीसरे पार्ट में इसको जो है हम समाप्त कर देंगे, ठीक है? चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है किसने की थी, तो A.O. ह्यूम ने। किसने? A.O. ह्यूम ने, ठीक है। एवियन ऑक्टेवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो देखिए ये एक असैनिक सेवक थे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, असैनिक सेवक थे। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 1885 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। अगला है, अ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, के प्रथम अधिवेशन में भाग लेने वाले प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी, तो प्रतिनिधि कितने थे, 72 थे, ठीक है। अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो बम्बई में हुआ था, ध्यान रखिएगा, कहाँ पर हुआ था, बम्बई में हुआ था, ठीक है। और इस समय जो वायसराय था वो कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। कौन था? लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहले अध्यक्ष ध्यान रखिएगा कौन थे, WC बनर्जी थे, ठीक है। और अगर इसी में बात करें दूसरे कौन थे, तो दूसरे हमारे कौन थे, दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, ये पहले पारसी थे। और जो तीसरे थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो है पहले क्या थे, मुस्लिम थे, ध्यान रखिएगा, ये पहले मुस्लिम थे। और इसके बाद में चौथा जो था, जो इलाहाबाद में हुआ था, ठीक है, उसके कौन थे, जार जिवले थे, और ये पहले अंग्रेज अधिकारी थे। तो ये चार जो है हमको क्रम से पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा याद रखना है। आगे हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था, तो कौन था महासचिव, A.O. ह्यूम थे, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था, तो कौन था, लॉर्ड डफरिन, ठीक है। अगला है, कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शी अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक किसने उड़ाया था, तो मजाक उड़ाया था लॉर्ड डफरिन ने। अगला इसी में हम लोग देख लेते हैं, दादा भाई नौरोजी, जी सुब्रमण्यम अय्यर और जस्टिस रानाडे तथा सुरेंद्र नाथ बनर्जी में से, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस स्थापना अधिवेशन में उपस्थित थे, तो कौन थे, देखिए जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो रही थी तो इनमें से कौन उपस्थित था, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अभी हमने बताया किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। फिर अगला है, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 में एक समिति स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था, तो विलियम डिग्बी थे। कौन थे? विलियम डिग्बी थे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो ये हम बता चुके हैं कि बदरुद्दीन तैयब जी थे। और इसके साथ साथ में प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था, तो जॉर्ज यूले थे। अगला हमारा आ जाता है, फिरोज शाह मेहता, हकीम अजमल खान, अब्दुल गफ्फार खान तथा सर सैयद अहमद खान में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी संबंध नहीं रहा, तो किसका संबंध जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी नहीं रहा है, सर सैयद अहमद का, ठीक है। अगला है, लाला लाजपत राय, एनी बेसेंट, मोतीलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक में से वह जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं रहा, तो देखिए कौन कभी नहीं रहा, ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इतना ज़्यादा सक्रिय नेता और कभी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष ना रहा हो, तो ये कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, बाल बाल और पाल, ठीक है, लाल बाल और पाल, ठीक है, लाल बाल और पाल त्रिगुट व्यक्ति जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष रहा, तो कौन है, लाला लाजपत राय। कौन है? लाला लाजपत राय, ठीक है। अगला हमारा है, सुचेता कृपलानी, अरुणा आसफ अली, एनी बेसेंट और विजय लक्ष्मी में से, ठीक है, कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष रही, तो कौन नहीं, एनी बेसेंट, ठीक। इसके बाद में वह अधिवेशन, ठीक है, जिसके लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को, तो देखिए 1917 में यही एनी बेसेंट जो है पहली बार अध्यक्ष हुई थी। अच्छा, कांग्रेस में प्रथम भारतीय, ध्यान रखिएगा, वो प्रथम महिला थी, लेकिन भारतीय महिला का जिक्र होगा तो सरोजिनी नायडू जी ने 1925 में किया था, कानपुर का अधिवेशन था। अगला हम इसी में देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में होता, बिल्कुल ठीक बात है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुस्लिम लीग और दोनों लखनऊ में जो है मिल गए थे, ये भी बात एकदम ठीक है, ठीक है। इसके बाद में हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 27वां यानी 27 नंबर का जो अधिवेशन हुआ था, ये कहाँ हुआ था, बांकीपुर पटना में, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्ति किया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो किसमें कहा था, लखनऊ अधिवेशन में, ठीक है। अगला हमारा है, सही कथन, देखिए CR दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया था, वे जेल में थे, ठीक है। अल्फ्रेड वेब
1894 उस समय क्या थे, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, सी आर दास ने जब कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया, वे जेल में थे, और अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में कांग्रेस के क्या थे, अध्यक्ष थे। में हमारा अगला हो जाता है कि कांग्रेस आंदोलन ना तो देखिए बहुत अच्छा है, ना तो लोगों द्वारा ठीक है प्रेरित था, और ना ही यह उनके द्वारा सोचा और योजनाबद्ध किया गया था। ठीक है, यह बात किसने कही थी, तो सर सैयद अहमद खान ने कही थी। ठीक है, अगला हमारा है, कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। यह कथन किसका था, तो लॉर्ड कर्जन का था। ठीक है, अगला है, अध्यक्षीय संबोधन में संबोधन के समय ठीक है जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू की वकालत करने मतलब रोमन लिपि को जो है लागू करने की वकालत की थी, वो कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस जी थे। ठीक है, अगला जो हमारा है, वह स्वतंत्रता सेनानी ठीक है, वह स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए। ध्यान रखिएगा, महात्मा गांधी ने। अगला है, अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने के लिए उनके सहयोग हेतु चुना गया था किसको, एनसी केलकर तथा आईबी सेन को। ठीक है, अगला है, कांग्रेस के लिए कांग्रेस के एक ठीक है अधिवेशन में गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। वह गवर्नर जनरल स्थल तो ये देखिए विलियम विलिंगटन बम्बई में। ठीक है, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था, वह गवर्नर जनरल तथा अधिवेशन स्थल था, तो देखिए अधिवेशन स्थल था बम्बई। ठीक है, 1915 में, और कौन था, लॉर्ड विलिंगटन। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता ठीक है सी विजय राघवाचारी ने की थी। ठीक है, नागपुर अधिवेशन 1920 में। अगला है, कांग्रेस ने पहली बार भारतीय रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की थी, कब, नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, कब, नागपुर अधिवेशन में। अगला है, 1922 के गया अधिवेशन। ध्यान रखिएगा, 1922 के गया अधिवेशन में नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की थी, तो चित्तरंजन दास ने। ठीक है, सी आर दास ने। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्षों का सही क्रम कौन सा है, तो देखिए महात्मा गांधी ठीक है 1924 में, श्रीमती सरोजनी नायडू 1925 में। ठीक है, फिर 1931 में कौन किया था, तो देखिए ये लाहौर अधिवेशन की बात कर रहा है जवाहरलाल नेहरू, और इसके बाद में फिर हमारा 1931 में जो है पटेल जी ने किया था, किसने, सरदार पटेल ने। ठीक है, इसके बाद में है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो वही बेलगांव अधिवेशन कौन सा है, बेलगांव अधिवेशन 1924 का। अगला हमारा आ जाता है, देखिए इसको मिलान करना है तो मिला लेते हैं हम लोग फटाफट, ये मिला सही है। मोतीलाल नेहरू अमृतसर में 1919 में, इसके बाद में सरोजनी नायडू 1925 कानपुर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बम्बई 1934, और अबुल कलाम आज़ाद ठीक है रामगढ़ में 1940। अब देखिए यहाँ पर क्या हो जाता है, सबसे युवा कौन था, अबुल कलाम आज़ाद, और सबसे अधिक समय तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी कौन रहे थे, तो वो अबुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। ध्यान रखिएगा दोनों बात। अगला हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था वह अधिवेशन जिसमें ठीक है जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताई थी। ठीक है, ये हो गया हमारा लखनऊ अधिवेशन। कौन सा, लखनऊ अधिवेशन। ठीक है, अगला हमारा आ जाता है ठीक है वर्ष 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो अध्यक्षता की थी सुभाष चंद्र बोस ने। आगे हम इसी में देखेंगे। ठीक है, डॉक्टर एम.ए. अंसारी ने मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, पुरुषोत्तम दास टंडन ने नासिक की, सरोजनी नायडू ने कानपुर की, और सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा की। ठीक है, इन्होंने लगातार दो किए थे 1938 और 1939। ध्यान रखिएगा 1938 और 1939 का, ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए यहाँ पर दिया है लगातार 6 वर्ष तक। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन है, तो मैंने अभी बताया कि अबुल कलाम आज़ाद जो है सर्वाधिक समय और सबसे युवा। अगला है कि जब भारत स्वतंत्र हुआ, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है ये दोनों, कि जब भारत स्वतंत्र हुआ था उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो जे बी कृपलानी थे। ठीक है, अगला है, जनगण मन जो है पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1911 में गाया गया था। ठीक है, अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था, तो वो कौन सा था, अमृतसर अधिवेशन 1919। आगे हम इसी में अब देख लेते हैं कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। ठीक है, अब देखिए कांग्रेस के जो नरम दल के नेताओं के आंदोलन पद्धति किससे थी, राजा वामबद्ध आंदोलन से। ठीक है, आंदोलन की पद्धति थी। अगला है, वह आंदोलन जिसके कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ, परिणाम स्वरूप नरम और गरम दल, तो ये कौन सा था, स्वदेशी आंदोलन। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन के परिणाम स्वरूप। ठीक है, अगला है, अधिकतर नरमपंथी थे किस क्षेत्र से, शहरी क्षेत्र से।
वैसे भी जो शहर के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं, कमज़ोर और थोड़ा होते नहीं कि मतलब बहुत ज़्यादा समझते हैं, और जो गांव के लोग होते हैं वो तुरंत देखते नहीं आवेश में आ जाते हैं, तो इसीलिए जो है आप ऐसे अनुमान लगा लीजिएगा, एक ट्रिक है, बाकी कोई विशेष क्षेत्रीयता की बात नहीं है। तो अधिकतर नरमपंथी नेता कहाँ के थे, तो शहर के थे, ठीक है। 1904 से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल जो है किसने दिया था, तो स्वशासन देने पर बल दिया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल धींगरा, उधम सिंह तथा गोपाल कृष्ण गोखले में उग्रपंथी नहीं थे। ध्यान रखिएगा कौन जो है मतलब गरम दल से नहीं था, तो वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक और गोपाल कृष्ण गोखले में ही कन्फ्यूजन रहता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना याचना, किसका, प्रार्थना का, याचना का और इसके साथ साथ तथा विरोध की राजनीति करने का आरोप किसने लगाया था, बाल गंगाधर तिलक ने। अगला है कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंतोगत्वा समाप्त हो गई बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। अगला भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्म पंथियों के प्रभावाधीन आया 1906 में, ठीक है। अगला है अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी और जीके गोखले तथा एस.एन. बनर्जी में से कांग्रेस के गर्म दल से संबंधित था, तो कौन था गर्म दल से संबंधित, ध्यान रखिएगा अरविंद घोष जी किस दल से संबंधित थे, तो अरविंद घोष जी जो है वो गर्म दल से संबंधित थे, ठीक है। अगला हमारा है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, एम.जी. रानाडे तथा गोपाल कृष्ण गोखले में से नरम दलीय, ठीक है, के तौर पर नहीं जाना जाता है बाल गंगाधर तिलक। अगला है शेरे पंजाब किसको कहा जाता था, तो लाला लाजपत राय को। अगला हमारा इसी में हो जाता है कि लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, ध्यान रखिएगा लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु किसे माना था, मैजनी को, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, ए.ओ. ह्यूम, मदन मोहन मालवीय में मध्यम मार्गी कौन नहीं था, तो बाल गंगाधर तिलक। स्वदेशी के समर्थक कौन थे, अरविंद घोष, ठीक है। अगला है भारतीय अशांति के जनक के रूप में कौन जाना जाता है, तो लोकमान तिलक, और किसने कहा था, तो बेरेंटाइन चिरोल ने कहा था, ठीक है, बेरेंटाइन चिरोल ने। अगला आ जाता है कि बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात जिसने दया की वकालत की थी, ठीक है, और कहा था संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक में मेरी दिलचस्पी है, तो किसने कहा था, मैक्स मूलर ने, ध्यान रखिएगा मैक्स मूलर ने। अगला आ जाता है 1908 में 6 वर्ष की कारावास की सजा स्वतंत्रता के जिस उग्रवादी नेता को दी गई थी वह थे बाल गंगाधर तिलक जी। अगला है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को निरूपित किया था, तो किसने, संविधानिक, ठीक है, साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर, ठीक है, स्थान पर आक्रमक साधन से स्वशासन प्राप्त करना। अगला है भारतीय मुसलमान सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन की ओर आकर्षित नहीं हुए, इसका कारण था उग्रवादियों की हिंदू अतीत का राग अलापने की नीति। अगला है बाल गंगाधर तिलक संप्रदायिकतावादी थे, ठीक है, उन्होंने धर्म का राजनैतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, ये गलत है परंतु आर सही है। अगला है महाराष्ट्र में गणपत, ध्यान रखिएगा महाराष्ट्र में गणपत पर्व का श्री गणेश किया था बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। वह व्यक्ति जिसने महाराष्ट्र में गणपत उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, ठीक है, और उसके परिणाम स्वरूप राजनैतिक हो गया बाल गंगाधर तिलक। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाता है वह मुसलमान जिसने गांधी के साथ बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी, तो वो थे शौकत अली। ये मोहम्मद अली और शौकत अली दोनों जो अली बंधु थे उन्हीं से संबंधित थे, तो ये शौकत अली जी थे। अगला हमारा जो है वो है भारत में क्रांतिकारी आंदोलन, क्या था, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। अब देखिए क्रांतिकारियों के लिए अब आपसे ध्यान रखना है, गुप्त समाज अभिनव भारत गठन किसने किया था, बी.डी. सावरकर ने, ठीक है। और 1905 में क्रांतिकारी संगठन, ठीक है, अभिनव भारत को संगठित कहाँ पर किया गया था, महाराष्ट्र में, ठीक है। मित्र मेला संघ की शुरुआत किसने की थी, विनायक दामोदर सावरकर, यानी उन्हीं बी.डी. सावरकर की बात हो रही है। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दिया गया था, तो उसी के बारे में पूछा है कि बी.डी. सावरकर के बारे में क्या सही है, तो उन्होंने अभिनव भारत, ठीक है, नामक क्रांतिकारी संगठन की स्थापना की, बिल्कुल ठीक बात है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के उद्देश्य से उन्होंने मैजनी की जीवनी लिखी, एकदम ठीक बात। उन्होंने भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 नामक पुस्तक लिखी, ये भी ठीक है। 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रवादी दृष्टिकोण प्रदान करती है, ठीक है, और ब्रिटिश कैद से मुक्त होने के लिए वो एक चलते जहाज से कूद पड़े थे, ये सब बात एकदम उनके बारे में सही लिखी गई है। अब अगला है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस की स्थापना की बात कर रहा है, तो बलिराम हेडगेवार ने 1925 में की थी, ध्यान रखिएगा कब, 1925 में। अगला हमारा हो जाता है अनुशीलन समिति की स्थापना की थी किसने, पी मित्रा अर्थात प्रथम मित्रा, ठीक है, किसने, प्रथम मित्रा ने। अगला है बारेंद्र कुमार घोष के क्रियाकलापों ने जिस गुप्त क्रांतिकारी संगठन को, ठीक है, बंगाल में जन्म दिया था उसका क्या नाम था, तो अनुशीलन समिति। अगला है बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य विशेषण दिया था
क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, ठीक है। अगला है स्वतंत्रता आंदोलन में के क्रांतिकारी आतंकवादियों के पहले महत्वपूर्ण साहसिक कार्य बर्रा डकैती। ध्यान रखिएगा, बर्रा डकैती जो है ये कहाँ पर, तो बर्रा कहाँ पर है, पूर्वी बंगाल में। अगला हमारा हो जाता है मुजफ्फरपुर। क्या चीज़, मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था, तो 1908 में किया था। और किसने किया था, प्रफुल्ल चाकी ने। अगला है वह व्यक्ति जिसने बड़ी बुद्धिमानी के साथ अलीपुर, ध्यान रखिएगा, अलीपुर षड्यंत्र केस में अरविंद घोष का बचाव किया था, तो कौन थे, चित्तरंजन दास। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई थी, ठीक है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक संगठन की स्थापना की गई थी कहाँ पर, तो कानपुर में, ठीक। अगला है भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल और शिव वर्मा। ध्यान रखिएगा, ये नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, शिव वर्मा, ठीक है। शिव वर्मा में से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का सदस्य कौन नहीं था, तो शिव वर्मा नहीं थे। अगला हमारा हो जाता है अपनी फांसी के पूर्व, ठीक है, जिसने जो है अपनी फांसी के पूर्व जिसने पीने हेतु पीने हेतु दिए गए दूध को अस्वीकार कर दिया और कहा कि मैं सिर्फ अपनी माँ का दूध पीऊँगा, तो कौन थे, राम प्रसाद बिस्मिल जी थे। अगला हमारा है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, तो जो है देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में ही, ये किसने कहा था, तो ये राम प्रसाद बिस्मिल ने कहा था, ठीक है। अगला है अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र केस के मामले में, ठीक है, किसको फांसी चढ़ा दिया था, तो वो राम प्रसाद बिस्मिल जी को, ठीक है। काकोरी कब हुआ था, 9 अगस्त, ध्यान रखिएगा 9 अगस्त 1925 को हुआ था, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है राम प्रसाद बिस्मिल और रोशन सिंह, भगत सिंह, अशफाक उल्ला खां क्रांतिकारियों में कौन काकोरी से नहीं जुड़ा था, तो भगत सिंह नहीं जुड़े थे। अगला हमारा आ जाता है सचिंद्र नाथ बख्शी, मुकुंदलाल, ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद एवं ममथनाथ गुप्त में से काकोरी कांड से जुड़ा हुआ क्रांतिकारी जो मुकदमे से बचकर निकल गया था, तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी थे जो बच के निकले थे। अगला हमारा इसी में हो जाता है अशफाक उल्ला खां, राजेंद्र लहेड़ी, ठीक है, और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आज़ाद में से वह कौन था जो काकोरी षड्यंत्र केस से फांसी से बच गया था, तो फिर वही बात हो गई चंद्रशेखर आज़ाद जी। काकोरी जो कांड मुकदमा था, सरकारी वकील जगत नारायण मुल्ला थे, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है कि ये देखिए बहुत अच्छा लाइन है, दरो दीवार पे हसरत की नज़र करते हैं और खुश रहो अहले वतन हम तो सफ़र करते हैं, या वाजिद अली शाह ने, ठीक है, कहा था। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, ध्यान रखिएगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट हो गया यहाँ पर, ध्यान रखिएगा सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन गठित की गई थी किसके द्वारा, चंद्रशेखर आज़ाद के द्वारा। और पूछे कहाँ पर की गई थी, तो ये फिरोज शाह कोटला जो मैदान है दिल्ली का, जिसका नाम अब अरुण जेटली स्टेडियम हो गया है, ठीक है, वहीं पर किया गया था। अगला है बाहरी ब्रिटिश सरकार को सुनाने हेतु केंद्रीय विधानसभा में 8 अप्रैल, ठीक है, मतलब अप्रैल 8 1929 को बम फेंका गया था भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त के द्वारा, ठीक है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापक नेताओं में एक थे, तो कौन थे, भगत सिंह थे, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है सचिंद्र सन्याल द्वारा स्थापित हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान, ठीक है, सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन, तो सोशलिस्ट जोड़ दिया गया था चंद्रशेखर आज़ाद जी ने, ठीक है। अगला है 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना, तो मैंने अभी बताया दिल्ली क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद को अंग्रेज़ों ने जो है मुठभेड़ में अल्फ्रेड पार्क जो है प्रयागराज में है इलाहाबाद में, वहाँ गोलियों से जो है मतलब मारा था, लेकिन मृत्यु तो इनकी पता ही आपको कि अपने खुद की गोली से इन्होंने मारा था, क्योंकि ये इनका प्रण था कि मैं अंग्रेज़ों के हाथ नहीं आऊँगा, तो वही है। आगे देख लेते हैं इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो भगत सिंह जी ने दिया था, ठीक है। भगत सिंह राजगुरु सुखदेव को फांसी 23 मार्च 1931 को शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं। आगे हमारा आ जाता है वह वाद केस जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, तो वो था लाहौर षड्यंत्र केस। भगत सिंह का स्मारक कहाँ है, तो ये फिरोजपुर, कहाँ पर है, फिरोजपुर, ध्यान रखिएगा। और ये फिरोजपुर जो है किस नदी के किनारे है, तो ध्यान रखिएगा सतलज नदी के किनारे है, ठीक है। अगला है लाहौर षड्यंत्र कांड में बटुकेश्वर दत्त, सुखदेव सरदार, भगत सिंह तथा राजगुरु में फांसी किसको नहीं हुई थी, तो बटुकेश्वर दत्त को, ध्यान रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम, मतलब पहला कौन ऐसा मुस्लिम था जिसको फांसी दी गई थी और ये रिकॉर्ड में था, तो वो थे अशफाक उल्ला खां। अगला है मुकदमों का जो है सही क्रम, तो देखिए लाहौर मुकदमा, कानपुर मुकदमा, ठीक है, काकोरी और उसके बाद में मेरठ मुकदमा। अब यहाँ पर देख लेते हैं कुछ जो है
हावड़ा षड्यंत्र केस कब हुआ था? 1910 में। ये कई बार पूछा गया है। विक्टोरिया षड्यंत्र केस 1914 में, ठीक है। लाहौर ये 1916 और 1930 दो बार हुआ था। काकोरी कब हुआ था? आपको पता ही है, 9 अगस्त 1925 को। अगला हमारा हो जाता है मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, शौकत अली उस्मानी और नन्ही गुप्ता, ठीक है, जिस षड्यंत्र के लिए कैद किए गए थे वह था, तो वह कौन सा था? देखिए कानपुर, ठीक है, बोलवेसिक षड्यंत्र केस, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है प्रसिद्ध, ठीक है, चटगांव शास्त्रागार धावा आयोजित किया था किसने? सूर्यसेन ने, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में सबसे कम आयु के शहीद कौन थे? खुदीराम बोस, ठीक है। अभिनव भारत ये संस्था किसने? तो ये बनाई थी बी डी सावरकर ने, ठीक है। अनुशीलन समिति किससे संबंधित थी? तो ये थी अरविंद घोष से। गदर पार्टी लाला हरदयाल से। ये हमने बताया है कई बार कि लाला हरदयाल कहाँ पर स्थापित किए थे? सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, ठीक है। अब देख लेते हैं कुछ संस्था है और उससे संबंधित व्यक्ति हैं, तो इसको हम लोग फटाफट देख लेते हैं। अभिनव भारत, बी डी सावरकर, ठीक है, यहाँ पर जी डी सावरकर लिखा हुआ है। और मित्र मेरा जो हमारा हो जाएगा, ये भी बी डी सावरकर से है। रिपब्लिकन, इंडियन रिपब्लिकन आर्मी, ये एस सेन से है। और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन किससे है? तो एस एन सन्याल से, ठीक है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं चटगांव शास्त्रागार। अच्छा, चटगांव है कहाँ? ध्यान रखिएगा, ये जो है बांग्लादेश में है अब, ठीक है। सूर्यसेन ने। काकोरी कहाँ है? राम प्रसाद बिस्मिल। और ये काकोरी कहाँ है? ये लखनऊ के पास में है। लाहौर षड्यंत्र के जतिन दास और गदर पार्टी से लाला हरदयाल, ठीक है। जतिन दास जिस आरोप में बंदी बनाए गए थे वह था लाहौर षड्यंत्र केस, ठीक है। अगला हम देखते हैं कि जेल में भूख हड़ताल के कारण जिस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की मृत्यु हुई थी, तो वो कौन थे? जतिन दास, ठीक है। इनको बाघा जतिन के नाम से भी जानते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। जतिन दास जो है भूख हड़ताल से मृत्यु हुई थी। 63 दिन तक ये भूखे थे। चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ के दौरान भगत सिंह, फांसी और कल्पना दत्त को आजीवन कारावास हुआ था। कल्पना दत्त जो है, ये जो है मास्टर दा या सूरसेन जो चटगांव शास्त्रागार हुआ था उसी से संबंधित थी, ध्यान रखिएगा। अगला हमारा आ जाता है, ठीक है, चटगांव आमरी रेड, कल्पना दत्त, वही चटगांव शास्त्रागार को ही कह रहा है। अभिनव भारत हमारा विनायक बी डी सावरकर। अनुशीलन समिति अरविंद घोष और कूका आंदोलन गुरु राम सिंह, ध्यान रखिएगा, ये पंजाब में कूका आंदोलन हुआ था। अगला हमारा जाता है काकोरी केस के अभियुक्तों को बचाने के लिए, ठीक है, किस समिति का गठन हुआ था? तो गोविंद बल्लभ पंत की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ था। आगे हम देख लेते हैं रिवॉल्ट ग्रुप, ये सूर्यसेन से संबंधित था। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, राम प्रसाद बिस्मिल संस्थापक थे। इसके बाद में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आज़ाद। और पंजाब नौजवान भारत सभा, इसके कौन थे? तो भगत सिंह जी थे। आगे देख लेते हैं अभिनव भारत अनुशीलन समिति, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, इंडियन पैट्रियाट एसोसिएशन में से क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठन कौन सा था? अभिनव भारत और अनुशीलन समिति, ध्यान रखिएगा। निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अरविंद घोष ने, ठीक है। सही कथन बताइए। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, बिल्कुल ठीक बात है। भगत सिंह ने हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे, तो अभी हमने ऊपर बताया, बिल्कुल ठीक बात है। अगला हमारा हो जाता है, ठीक है, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लहेरी, ठीक है, रोशन सिंह, अशफाक उल्ला खां में से क्रांतिकारी जिसकी फांसी कहाँ पर हुई थी? गोरखपुर में, तो वो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल जी। अगला है फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है, बिपिन चंद्र पाल में से वह जो एक उग्रवादी था, तो कौन थे? बिपिन चंद्र पाल। अगला है शांति घोष, सुनीति चौधरी, बीना दास, कल्पना दत्त, ठीक है, कल्पना दत्त या जोशी में से वह क्रांतिकारी महिला जिसने दीक्षांत समारोह में, ठीक है, क्या कर दी थी? अपनी उपाधि डिग्री ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर या कुलपति पर गोली चलाई थी, तो कौन थी? बीना दास। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने चलाया था? तो बीना दास ने चलाया था, ठीक है। किसने चलाया था? बीना दास ने। अगला हमारा हो जाता है आलोचना और स्वतंत्र चिंतन एक क्रांतिकारी की दो विशेषताएं, यह बात किसने कही थी? भगत सिंह जी ने कही थी। अब हम देख लेते हैं भारत के बाहर क्रांतिकारी गतिविधियां। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी की जो है प्रारंभ किसने किया था? तो श्यामकृष्ण वर्मा ने। और कब? तो 1905 में, ठीक है। इस समय भारत में क्या चल रहा था? बंगाल विभाजन, ध्यान रखिएगा। बी डी सावरकर, रास बिहारी घोष, मदन लाल धींगरा, ठीक है, तथा लाला हरदयाल में से गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो लाला हरदयाल ने। ये पूरा बात आपको पता है, इसलिए इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, ठीक है। लाला हरदयाल ने की थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में, इसलिए इसको नहीं बताएंगे। गदर आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो सोहन सिंह भकाना ने की थी। किसने? गदर आंदोलन, ध्यान रखिएगा, पार्टी नहीं है, ये आंदोलन है, ये बात ध्यान रखिएगा। गदर आंदोलन की तो सोहन सिंह भकाना ने। गदर पार्टी के पहले सभापति कौन थे? तो गदर पार्टी के कौन थे? ये सोहन सिंह भकाना थे, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि आंदोलन और पार्टी आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जब अगर कभी
गदर पार्टी या दे दें या आंदोलन दे दें, दोनों ध्यान रखिएगा एक ही है, नहीं तो आप लोग को लगे कि अलग अलग है, ठीक है। अब अगला है, प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय रहने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था पश्चिमी अमेरिका, ठीक है। अगला, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी, तो संयुक्त राज्य के सैन फ्रांसिस्को प्रांत में। आगे हम देख लेते हैं, वह स्थान जहाँ प्रथम महायुद्ध के दौरान भारत में एक, ध्यान रखिएगा, अंतरिम सरकार बनी थी जिसके प्रेसिडेंट राजा महेंद्र प्रताप थे, तो कौन था, अफगानिस्तान। और ध्यान रखिएगा, जब लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की थी तो उसके बाद भारत में क्या चल रहा था, प्रथम विश्व युद्ध, ध्यान रखिएगा। अगला है, भारतीय क्रांति की माँ किसको कहा जाता है, भीकाजी रुस्तम कामा को। मैडम भीकाजी कामा से संबंधित कथन है, तो मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रही, और मैडम कामा जो है के माता पिता क्या थे, पारसी थे, ठीक है। वह महिला जिसने जो है जिसने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो वह कौन थी, भीकाजी कामा। और कहाँ पर फहराया था, तो ध्यान रखिएगा, स्टुअर्ट गार्ड में, ठीक है। ये देखिए आ गया, 1907 में तिरंगा कहाँ पर फहराया था, स्टुअर्ट गार्ड में। अगला हमारा है, वह व्यक्ति जिसने इंग्लैंड में, ठीक है, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में, ठीक है, फांसी दी गई थी, तो कौन था, मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह। वह बात जो मैडम भीकाजी कामा, एम बरकतुल्ला, ठीक है, बीवीएस अय्यर और एमएन राय के समान थी, वे सभी क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन की अवधि में भारत के बाहर, ठीक है, विविध देशों में काम कर रहे थे। अगला है कि कामागाटो अमारू क्या है, तो देखिए ये कनाडा के लिए निकला एक जलपोत था, ठीक है। अगला है, सरदार अजीत सिंह, बाबा गुरदीप सिंह, बीडी दामोदर मतलब बीडी सावरकर, ठीक है, सरदार भगत सिंह में से कामागाटा अमारू से कौन संबंधित था, तो बाबा गुरदीप सिंह थे, ठीक है, कौन था, बाबा गुरदीप सिंह। अगला है, इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी, तो रास बिहारी बोस ने। अगला हमारा हो जाता है बंगाल विभाजन। तो देखिए बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था, और इसके साथ साथ में स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था। अब देखिए, हड़प नीति, बंगाल विभाजन, अस्थायी बंदोबस्त तथा सहायक संधि, ठीक है, में जो सबसे बाद में हुआ था वो कौन था, तो बंगाल विभाजन था। और बंगाल विभाजन कब हुआ था, देखिए 16 अक्टूबर, ठीक है, कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को। ध्यान रखिएगा, बंग विरोधी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो प्रारंभ 7 अगस्त को हुआ था, ध्यान रखिएगा। और 7 अगस्त को ही हथकरघा दिवस भी मनाया जाता है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। अगला है, वह आंदोलन जो बंग भंग के बाद शुरू हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। पहले बंगाल विभाजन हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन, ध्यान रखिएगा। और इस समय गवर्नर कौन था, तो करजन था, ठीक है। और इसमें जो लेफ्टिनेंट था, ध्यान रखिएगा, सब लेफ्टिनेंट, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। सबको ये पता होता है गवर्नर कौन था, लेकिन बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, तो सर एंड्रूज फ्रेजर था, ध्यान रखिएगा, सर एंड्रूज फ्रेजर था, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे इसी में हमारा आ जाता है कि बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने किया था, ठीक है। अगला है डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, एस.एन. बनर्जी तथा आर.एन. यानी रविन्द्रनाथ टैगोर और बी.जी. तिलक, बाल गंगाधर तिलक में से हुआ जो स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था और पूर्व तथा पश्चात के मध्य एक होकर संबंध में समत्व आए रविन्द्रनाथ टैगोर थे, ठीक है। अगला है, बंगाल में ब्रिटेन की वस्तुओं के बहिष्कार का सुझाव का समर्थन किसने किया था, तो कृष्ण कुमार मित्र ने किया था, किसने, कृष्ण कुमार मित्र ने। अगला हमारा आ जाता है कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था कब, 1905 में। अगला है, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए, ठीक है। अगला है, बंगाल विभाजन में राष्ट्रवादियों द्वारा प्रारंभ किया गया कार्यक्रम कौन सा था, बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। अगला है, स्वदेशी और बहिष्कार पहली बार संघर्ष की विधि के रूप में अपनाए गए थे कब, बंगाल विभाजन के विरुद्ध, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध आंदोलन के दौरान। अगला है, बंगाल 1905 में विभाजित हुआ जिसके विरोध के फलस्वरूप 1911 में क्या हुआ, दोबारा विभाजित कब हुआ, तो 1911 में, ध्यान रखिएगा। पहली बार 1905 में हुआ और दूसरी बार बंगाल कब विभाजित हुआ, तो 1911 में। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, तो किसने किया था, चिदम्बरम पिल्लई ने। अगला है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था, तो सैयद हैदर रजा ने, ठीक है। अगला है, महिलाएं, कृषक, मुसलमान, बुद्धिजीवी वर्गों में से 1905 में स्वदेशी आंदोलन में मुख्यतः अप्रभावित रहे कृषक तथा मुसलमान, ठीक है। वह आंदोलन जिसके दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना था स्वदेशी आंदोलन के, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, स्वदेशी की भावना से ओतप्रोत भारत के चरमपंथी राष्ट्रवाद आंदोलन काल के संदर्भ में सही कथन नहीं है, ध्यान रखिएगा, सही कथन नहीं है। तो क्या नहीं है, लियाकत हुसैन ने, ठीक है, बारिसाल के मुस्लिम, कहाँ के, बारिसाल के मुस्लिम किसानों के आंदोलनों में उनका नेतृत्व किया था। अगला है, ब्रिटिश पत्रकार, ठीक है, H.W.
नेविन्सन जुड़े थे किससे? स्वदेशी आंदोलन से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविन्सन किससे जुड़े थे? स्वदेशी आंदोलन से। भारत की प्राचीन कला परंपराओं को पुनर्जीवित करने के लिए एक इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? अवनींद्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा, अवनींद्रनाथ टैगोर ने। आगे हमारा हो जाता है कांग्रेस, ठीक है, बनारस, कलकत्ता एवं सूरत अधिवेशन। देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 में बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। और 1906 के तो इसको किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। अब अगला हमारा इसी में हो जाता है, यहाँ पर देख लेते हैं। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव 1905 में पारित किया था, जिसका उद्देश्य क्या था? तो स्वशासन सुनिश्चित करवाना। अगली बात है, स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में सर्वप्रथम रखा गया था दादा भाई नौरोजी ने। किसने रखा था? स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में किसने रखा था? दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जिस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज का प्रयोग किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 में। कब? 1906 में, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद में फिर हमारा अगला हो जाता है, स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो हम इसको बता चुके हैं कि सबसे पहले किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला है, ग्रैंड ओल्ड मैन की संज्ञा किसको दी जाती है? दादा भाई नौरोजी को। दादा भाई नौरोजी के बारे में सत्य कथन है, तो क्या उन्होंने पावर्टी, ध्यान रखिएगा, पुस्तक पूछा है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है इनकी है। और उन्होंने गुजराती के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। उन्होंने बम्बई में महिला शिक्षा की जो है नींव रखी थी, ध्यान रखिएगा। दादा भाई नौरोजी के विषय में क्या सही है? वह पहले भारतीय थे जो एल्फिस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिक के प्रोफेसर थे। और 1892 में उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पूरा, ठीक है। निर्वाचित किया गया था। उन्होंने गुजराती पत्रिका रक्त गोपतार, पूछा जाता है, आरंभ किया था। किस भाषा में थे? गुजराती में। अगला है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुने जाने वाले, तो अभी बताया गया दादा भाई नौरोजी थे। अगला हमारा आ जाता है, नरम एवं गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है अलग कब हुए थे? तो ये हुए थे सूरत अधिवेशन में। और इस समय अध्यक्ष कौन था? तो रास बिहारी घोष थे, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगला हम देख लेते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात, ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्पों को स्वीकार करने अथवा उन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया। एक संकल्प जो इन चारों संकल्पों में नहीं था, क्या था? बंगाल विभाजन को रद्द करना, ये इन चारों संकल्प में नहीं था। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? तो देखिए, 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू की गई थी। कांग्रेस आंदोलन में रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्य पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर, ठीक है। अगला, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? तो 1907 में हुआ था। कब हुआ था? 1907 में, ठीक है। सूरत विभाजन का नेतृत्व किसने किया था? तो सूरत विभाजन का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक ने किया था, ठीक है। अगला है, 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। अगला हमारा ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था? तो 1906 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और उस समय अध्यक्ष कौन कर रहे थे? तो अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। अब देखिए, सर सैयद अहमद खां, सर मोहम्मद इकबाल, आगा खां तथा नवाब समीउल्लाह में से ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो नवाब समीउल्लाह खां ने। और कहाँ पर? ढाका। ये ढाका कहाँ है? बांग्लादेश में, और उसकी राजधानी भी है। और मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ये आगा खां थे, ध्यान रखिएगा। यही क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं। देखिए, 1907 में मुस्लिम लीग का वार्षिक अधिवेशन हुआ था कराची में, ठीक है, ये बात भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद में लीग में कांग्रेस के मुस्लिम जनता के साथ मिलकर उद्देश्य पूर्ति में लगाने के अधिकार को मानने से मना कर दिया, ठीक है। वैसे अधिकार अकेले मुस्लिम लीग का ही था, ये सही है, परंतु आर गलत है। अगला हम देख लेते हैं। देखिए, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के संदर्भ में कौन सी बात सही है, ये पूछा गया है। तो हकीम अजमल खान राष्ट्रवादी चरमपंथी अहरार आंदोलन, कौन सा? ध्यान रखिएगा, अहरार आंदोलन से कौन संबंधित था? हकीम अजमल खान शुरू करने वाले नेताओं में से थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संगठन के समय पर, ठीक है, संगठन के समय पर सर सैयद अहमद खां ने इसका विरोध किया था। मौलाना बरकतुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला सिंधी काबुल में से भारत की अंतःकालीन सरकार का गठन करने वालों में से एक थे। आगे देख लेते हैं। 1906 में लॉर्ड मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने प्रार्थना की मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल। ध्यान रखिएगा, ये उपज कहाँ की थी? पार्लियामेंटो सुधार के लिए जो है पृथक निर्वाचक मंडल 1906 के कहाँ पर? शिमला में जो मुसलमान मिले थे वहाँ पर,
ठीक है। ये फूट डालो और राज करो की नीति समझ लीजिए यहीं से प्रारंभ हो गई थी एक हिसाब से। 1908 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की एक आंदोलन की शाखा स्थापित हुई थी अब्दुल अमीर अली की अध्यक्षता में, ठीक है। आगे देखते हैं मार्ले मिंटो सुधार। मार्ले मिंटो सुधार में क्या था? देखिए, मार्ले मिंटो सुधार बिल पारित किया गया 1909 में। 1909 में इंडियन काउंसिल एक्ट में व्यवस्था की गई थी सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की। अगला है राष्ट्रीय आंदोलन की अवधि में जिस घटना में मतभेद के बीज बोए गए और अंततः देश का विभाजन कराया गया, विधानसभाओं में मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल क्षेत्र तथा उनके आरक्षण की बात। अगला हमारा आ जाता है दिल्ली दरबार तथा राजधानी परिवर्तन, ठीक है। ब्रिटिश काल में दिल्ली के पहले जो है भारत की राजधानी कोलकाता थी, एक बात। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में स्थानांतरित हो गई थी। और इस समय वायसराय कौन था? तो भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग था, ठीक है। ये इतना बात ध्यान रखना है और वही तीनों क्रम से दिया हुआ है। इसके बाद में फिर अगला है कि वह जिसके राजकीय प्रवेश के अवसर पर दिल्ली में बम फेंका गया था, तो लॉर्ड हार्डिंग के समय में ब्रिटिश शासन के दौरान, ठीक है। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है बिहार वालों के लिए, तो खास करके ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार को एक अलग प्रांत बनाने की जो है बात कब हुई थी? तो 1912 में। इसके बाद में हमारा आ जाता है कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। देखिए दिसंबर 1916 में इंडियन नेशनल कांग्रेस, ठीक है, तथा इंडियन मुस्लिम लीग ने एक साथ ही अपने अधिवेशन आयोजित किए लखनऊ में, ठीक है। और क्या हुआ था कि उस समय अध्यक्षता कौन कर रहा था? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता कौन कर रहा था? हाँ, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लखनऊ अधिवेशन होते उसकी अध्यक्षता किसने की थी? एमसी मजूमदार ने, ठीक है। और इसी में जो 1907 का नरम और गरम दल बटे थे वो भी एक साथ आ गए थे और इसके साथ साथ में मुस्लिम लीग भी जो है कांग्रेस के साथ आ गई थी, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे हम देख लेते हैं अतिवादियों उदारवादियों, ठीक है, वही बात है। अतिवादियों एवं उदारवादियों, देखिए अच्छा क्वेश्चन है। अतिवादियों उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रतिक्रिया में प्रमुख शिल्पी कौन? तो प्रमुख शिल्पी कौन था? वो थी एनी बेसेंट, ठीक है। अगला है वर्ष 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस के मध्य समझौता किसने करवाया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने, ठीक है। आगे जो हमारा हो जाता है वो है कांग्रेस के 1916 अधिवेशन में लिया गया प्रमुख दूरगामी परिणाम वाला निर्णय क्या था? तो मुस्लिम लीग के पृथक निर्वाचक क्षेत्र की मांग को स्वीकार की गई, ठीक है। और अगला है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में मैकटेक का काल प्रदर्शित किया गया 1916 से 22 तक। 1916 में, ठीक है, लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन का विषय सत्य है। इस अधिवेशन में उदारवादी और ये मिल गए थे और इसके बाद में महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण के किसानों के समस्याओं को, मतलब जो राजकुमार शुक्ल थे, ध्यान रखिएगा, राजकुमार शुक्ल जो थे यही चंपारण की समस्या जो है लेकर गांधी जी के पास में आए थे, ठीक है। और गांधी जी इसके बाद में जो है कहाँ पर? चंपारण गए हुए थे, ये बात भी ध्यान रखिएगा। आगे देख लेते हैं हम लोग होम रूल लीग, ठीक है। होम रूल लीग दो बने थे, एक जो है तिलक जी ने बनाया था और दूसरा एनी बेसेंट ने, ध्यान रखिएगा। और होम रूल लीग सर्वप्रथम आंदोलन जो है किसने किया था? तो ये एनी बेसेंट ने। अब हम लोग देख लेते हैं गांधी जी और उनके प्रारंभिक आंदोलन। देखिए करमचंद गांधी दीवान थे पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर के, ठीक है। अगला महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को जिस अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था वह कौन था? 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने चीन के क्या है? चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय। अगला है दक्षिण भारत में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने जिस पत्रिका का जो है संपादन किया था यानी प्रकाशन किया था वो कौन था? तो इंडियन ओपिनियन था। कब हुआ था? 1904 में, ध्यान रखिएगा 1904 में। और जो है इसके मतलब जो इसको लिखते थे कह सकते हैं ऐसे, तो वो कौन थे? मनसुख लाल नाजर थे। अगला है फिनिक्स फॉर्म की स्थापना डरबन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था। एम के गांधी के समर्थक कौन थे? दार्शनिक अराजकतावाद, ठीक है, के सत्य। अगला है गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत थे सत्य और अहिंसा। और एम के गांधी क्या थे? तो दार्शनिक अराजकतावाद, मतलब ये लड़ाई वगैरह में विश्वास नहीं रखते थे। अगला क्वेश्चन हमारा है गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ है सत्य की प्राप्ति का रास्ता, ठीक है, सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अगला हमारा हो जाता है कि गांधी की सत्याग्रह रणनीति में सबसे अंतिम स्थान, ध्यान रखिएगा, सबसे अंतिम स्थान किसको प्राप्त था? तो सबसे अंतिम स्थान प्राप्त था हड़ताल को, ठीक है। अगला गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार सही है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प में दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए।
गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप है गरीबी का अस्थायित्व। बहुत अच्छी बात है। इसके बाद में गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु तरीका बताया था आत्मनियंत्रण, मतलब परिवार नियोजन के लिए आत्मनियंत्रण जरूरी है। अगला, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे? तो 9 जनवरी 1915 को, इसीलिए 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? प्रवासी दिवस, ध्यान रखिएगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो मनाया जाता है 12 अगस्त को। ठीक है। अगला है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने दिन तक रहे थे? तो 21 वर्ष तक रहे थे। अगला आ जाता है, दक्षिण अफ्रीका के जिस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को अ, फेंका गया था तो वो था पीटर मॉरिट्सबर्ग। ठीक है। अगला है, एम के गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जिस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था तो वो कलकत्ता अधिवेशन था 1901 में। ठीक है। अगला है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम अहमदाबाद नगर के बाहर कहाँ पर है? अहमदाबाद। आप इतना ध्यान रख लीजिए कि साबरमती आश्रम कहाँ है? अहमदाबाद में। ठीक है। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया था जिसको क्या कहा जाता है? सत्याग्रह आश्रम। अगला है, महात्मा गांधी के संबंध साबरमती, फिनिक्स, वर्धा तथा सदाकत आश्रमों में से सबसे पुराना क्या? ध्यान रखिएगा, कितने आश्रम किए थे? तो ध्यान रखिएगा, साबरमती हो गया, फिनिक्स हो गया, वर्धा हो गया और सदाकत, ये सब गांधी जी द्वारा स्थापित था और इसमें सबसे पुराना कौन सा? फिनिक्स था। अगला है, गांधी जी ने सेवा धर्म अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। अगर पूछ ले महात्मा गांधी के, अगर राजनीति शब्द हटा दे और पूछ ले महात्मा गांधी के गुरु कौन थे, तो गुरु इनका कोई नहीं था। ठीक है। अगला है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य है तो क्या है? जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है। अगला है, सत्याग्रह शब्द को गढ़ा किसने था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। भारत में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? महात्मा गांधी ने। ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी सर्वाधिक जाने जाते हैं भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए, निष्क्रिय विरोध करने के लिए। ठीक है। अगला है, विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, या किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। अगला है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझता था। अगला हो जाता है कि गांधी जी विचारधारा प्रभावित रही रस्किन, थोरो और टॉल्स्टॉय से। अगला है, स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन में से गांधी जी संबंधित नहीं थे स्वदेशी आंदोलन से, क्योंकि उस समय वो कहाँ थे? अफ्रीका में। अगला है, भारत छोड़ो आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। इसके साथ साथ बारदोली खेड़ा में से जिसका नेतृत्व गांधी जी ने नहीं किया था, तो बारदोली का किसने किया था? सरदार पटेल जी ने। ठीक है। अगला है, गांधी के संदर्भ में सही है, जात विहीन अछूतों, क्या चीज़? जात विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए कठोर संघर्ष किया, असहयोग आंदोलन शुरू किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। ठीक है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता शब्द किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। ठीक है। इसके बाद में महात्मा गांधी सबसे पहले चंपारण सत्याग्रह में जुड़े थे भारत में, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा शब्द, मतलब गांधी जी को सबसे पहले महात्मा किसने कहा था? तो महात्मा शब्द सबसे पहले किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है। और यहीं पर इन्होंने क्या कहा था? गुरुदेव कहा था, ध्यान रखिएगा। नोआखली काल में महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? तो प्यारे लाल थे। अगला है, राजकोट सत्याग्रह, खेड़ा सत्याग्रह। ठीक है। ये देखिए, वायकोम सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन में से जिस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया था वो कौन सा था? वायकोम सत्याग्रह। अगला है, महात्मा गांधी छत्तीसगढ़ में प्रथम आगमन कब हुआ था? 20 दिसंबर, ठीक है, 1920 को। अगला है, गांधी जी के अनुयायियों में एन सिन्हा, बृजकिशोर प्रसाद, जेबी कृपलानी एवं राजेंद्र प्रसाद में से कौन पेशे से शिक्षक था? तो राजेंद्र प्रसाद, और यही भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक है। अगला हमारा जाता है, जी.डी. बिरला, जमनालाल बजाज, जे.आर.डी. टाटा। ठीक है। बालचंद हीराचंद उद्योगपतियों में से वह व्यक्ति जो लंबे समय तक AICC के खजांची रहे और 1930 में जेल भी गए, तो कौन थे? जमनालाल बजाज। अगला हमारा हो जाता है, भारतीय कपड़ा व्यापारी, बैंकर, कांग्रेसी तथा महात्मा गांधी का निकट सहयोगी है, यह विवरण है जमनालाल बजाज का। अगला है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के करीबी अंग्रेज कौन थे? रेवरेंड चार्ली एंड्रूज। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है, वह कारागार जिसे महात्मा गांधी ने मंदिर का नाम दिया था, तो यरवदा जेल। अगला है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के सदस्य नहीं थे, ये बात ध्यान रखिएगा। जब महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी उस समय जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। ठीक है। अगला है, गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स किसने कहा था? तो माउंटबेटन ने कहा था। अगला है, जिसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में प्रथम वर्ष, ठीक है, प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक है। मतलब जब वो आए थे तो कहा था कि चुपचाप पहले भारत को समझो, इसके बाद में फिर
जो भी करना होगा करिएगा, ठीक है। अगला है भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक, ठीक है, देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने। अगला है गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकती, यह बात किसने कहा था? तो महात्मा गांधी जी ने कहा था, ठीक है। अगला है जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता, यह सिद्धांत किसने कहा था? महात्मा गांधी ने। गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह, ध्यान रखिएगा, पहला सत्याग्रह आरंभ किया था मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। अगला है वह आंदोलन जिसमें महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था, तो ये था अहमदाबाद मजदूर मिल आंदोलन, ठीक है। इसमें पहली बार क्या किया था? भूख हड़ताल किया था, ध्यान रखिएगा, पहली बार भूख हड़ताल किसमें किया था? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, और ये कब हुआ था? 1918 में, ठीक है। सबसे पहले चंपारण हुआ था, चंपारण के जस्ट बाद ये हुआ था, और उसके बाद में खेड़ा हुआ था, ठीक है। बीच में क्या होता है? अहमदाबाद, ध्यान रखिएगा, अहमदाबाद। तो पहले नंबर पे चंपारण, दूसरे पे अहमदाबाद और तीसरे पे खेड़ा हुआ था, ठीक है। इसके बाद में अगला है महात्मा गांधी ने अपना पहला जन भाषण कहाँ पर दिया था? वाराणसी में, ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पे जल्दी ध्यान नहीं जाता। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने के लिए प्रथम अभियान कहाँ से किया था? तो चंपारण से, ठीक है। अब देख लेते हैं चंपारण का पूरा मामला। 1916 में जो राजकुमार शुक्ल थे उन्होंने जो है गांधी जी को आमंत्रित किया था कहाँ पर? चंपारण आने के लिए। गांधी जी चंपारण गए थे, ठीक है। और ये चंपारण जो है बिहार में पड़ता है, ध्यान रखिएगा, तिरहुत प्रांत में। और वहाँ पर जाने के बाद में जो 3/20 हिस्से पे नील की खेती का मामला था उसको गांधी जी ने, ठीक है, समाप्त करवाया था, ये बात ध्यान रखिएगा। बस इतना सा इसमें मामला था और कोई मामला नहीं था, ठीक है। तो वही पूरा बात इसमें दिया हुआ है। अहमदाबाद जो है ये सूती कामगारों से संबंधित था। अब ये देख लीजिए, ये अच्छा क्वेश्चन है कि गांधी जी ट्रस्टीशिप के सिद्धांत के, ठीक है, प्रतिपाद के संबंध में दक्षिण अफ्रीका 1903 में संयुग में यही था। और अगला है गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में, ठीक है, वह अहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे, केंद्रीकरण, शोषण, ठीक है, असमानता को जन्म देता था। ये तो अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण के विरोधी थे और भारत में मशीनीकरण के भी पक्षधर नहीं थे, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए चंपारण से संबंधित है। चंपारण जांच में आचार्य जे.बी. कृपलानी महात्मा गांधी के सहयोगी में से एक थे। और इसके बाद में चंपारण संघर्ष में जिन्होंने महात्मा गांधी का साथ दिया था वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा, ठीक है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध राजकुमार शुक्ल से था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। चंपारण आंदोलन से संबंधित कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिन्हा और जे.बी. कृपलानी, ठीक है। आगे है कि दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी का पहला सफल आंदोलन तो चंपारण ही था, अहमदाबाद भी सफल था और खेड़ा भी सफल था, ठीक है। ये बात ध्यान रख लीजिएगा। इसके बाद में ये सब हम देख ही चुके हैं, तो बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है। इसमें भी वही बात है, किसानों से जुड़ा तिनकठिया पद्धत था नील खेती, ठीक है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जे.बी. कृपलानी इसमें गांधी जी के सहयोगी थे, सेम बात दिया हुआ है। फिर अगला है जो चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। अब देख लीजिए, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा आपका, तो इसको मैं देख ले रहा हूँ। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो है विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि चंपारण का विरोध किसने किया था? एन.जी. रंगा ने, ठीक है। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का कारण था अकाल पड़ने के बावजूद जो है किसानों से क्या किया जा रहा था? जो राजस्व था वो वसूला जा रहा था, उसी के लिए गांधी जी को वहाँ पर जाना पड़ा था। आगे हम देख लेते हैं किसान आंदोलन एवं किसान सभा, ठीक है। भारतवर्ष का सर्वप्रथम किसान आंदोलन कहाँ? तो बिजौलिया आंदोलन था। कौन सा था? बिजौलिया आंदोलन, ठीक है। अगला इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्र, जवाहरलाल नेहरू एवं मदन मोहन मालवीय में से फरवरी 1918 में यूपी किसान सभा की स्थापना के संबंध में नहीं था, तो कौन नहीं था? जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है। अगला है नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ से चलाया गया था। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि नाई धोबी बंद ये आंदोलन जो है कहाँ पर प्रारंभ हुआ था? तो ये प्रतापगढ़ जिले में प्रारंभ हुआ था और किससे संबंधित था? किसानों से। अगला है वह प्रदेश जहाँ बाबा रामचंद्र ने, ठीक है, किसानों को संगठित किया था, तो अवध था 1930 के दशक में, ठीक है। देश में विभिन्न भागों में विभिन्न नेताओं द्वारा किसान आंदोलन चलाए गए थे, उनके प्रभाव क्षेत्रों में सही सुमेलित करना है, तो देख लेते हैं। देखिए सहजानंद सरस्वती जो है ये बिहार में चलाए थे, कब? 1929 में, ध्यान रखिएगा। इसके बाद में खुदाई खिदमतगार ये NWMP, ठीक है। अगला है स्वामी रामानंद हैदराबाद में, और अब्दुल हमीद खान ने कहाँ? दक्षिणी असम में, ठीक है। अगला है 1930 के दशक में किसान सभा, देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 1930 के दशक में किसान सभा आंदोलन का सक्रिय रूप से कौन जुड़े थे? स्वामी सहजानंद। अवध में एका आंदोलन 1921 में हुआ था, अवध में एका आंदोलन, ध्यान रखिएगा। 1921 में लगान के नगद में परिवर्तन,
अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये 1936 में हुआ था और स्वामी सहजानंद ने किया था। वह जगह जहाँ अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन हुआ था तो कहाँ हुआ था? तो ये ध्यान रखिएगा, ये कहाँ हुआ था? लखनऊ में। ध्यान रखिएगा, लखनऊ में। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। और स्वामी सहजानंद का संबंध बिहार के किसान आंदोलन के साथ भी था। ठीक है। स्वामी सहजानंद भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया था उनकी मृत्यु से ठीक पहले। अगला आ जाता है राजेंद्र प्रसाद, सीआर दास, मोतीलाल नेहरू, भगत सिंह में से बिहार किसान आंदोलन से कौन? तो भाई राजेंद्र प्रसाद वहीं के थे, जीरादेई नामक गांव के, तो स्वाभाविक सी बात है कि वहीं के हो जाएंगे। ठीक है। आगे हमारा हो जाता है बारदोली सत्याग्रह से कौन संबंधित था? तो ये थे हमारे पटेल जी। ठीक है। भारतीय किसान विद्यालय, ध्यान रखिएगा, एनजी रंगा। कौन था? एनजी रंगा। इसी ने जो है इन्होंने ही मतलब विरोध किया था किसका? गांधी जी के चंपारण आंदोलन का। आगे आ जाते हैं बंगाल प्रजा पार्टी का फजल उल हक। अगला है बकासत संघर्ष, तो ये जो है स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती से था। अगला जो हमारा है बंगाल के तिभागा किसान आंदोलन की मांग क्या थी? तो जमींदारों की हिस्सेदारी को फसल के आधे भाग से कम करके 1/3 करना। अगला है बारदोली सत्याग्रह 1928 का नेतृत्व सरदार पटेल ने किया था। ठीक है। महात्मा गांधी सरदार भाई पटेल को सरदार की उपाधि अ, उनकी बड़ी संगठन क्षमता के कारण दिया था। कहाँ पर? बारदोली सत्याग्रह में। ठीक है। आगे आ जाता है भूदान आंदोलन का प्रारंभ किसने किया था? तो 1951 में किसने किया था? विनोबा भावे ने किया था। ठीक है। इसके बाद में आचार्य विनोबा भावे भूदान आंदोलन का संबंध कहाँ से है? पोचमपल्ली से। और पोचमपल्ली कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। ध्यान रखिएगा। हमारा था किसान आंदोलन और ये देख लेते हैं ट्रेड यूनियन एवं साम्यवादी दल। देखिए भारत में 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना बीपी वाडिया के नेतृत्व में हुआ था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस, बहुत बार पूछा गया है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में बम्बई में हुए प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। अगला है 1929 में नागपुर में ऑल इंडिया, ध्यान रखिएगा, 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना, बस नागपुर आपको पकड़ना है, और किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो एम एन राय थे। ठीक है। कम्युनिटी इंटरनेशनल का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय कौन थे? एम एन राय। अगला है अक्टूबर 1920 में भारतीय कम्युनिटी पार्टी की स्थापना के लिए ताशकंद में एकत्र हुए भारतीय समूह का मुखिया कौन था? एम एन राय। ठीक है। अगला हमारा आ जाता है कानपुर षड्यंत्र। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा जिस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था वह थे साम्यवादी आंदोलन। अगला है ट्रेड यूनियन, ध्यान रखिएगा, ट्रेड यूनियन आंदोलन के क्रांतिकारी चरण का समय क्या था? 1926 से 39। 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया था? एम एन राय ने। अगला है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का नाम क्या था? क्रांतिकारी साम्यवादी दल। ठीक, ध्यान रखिएगा, क्रांतिकारी साम्यवादी दल किसने किया था? सोमेंद्र नाथ टैगोर ने। ठीक है। अगला हमारा हो जाता है रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान रॉलेट एक्ट जिस कारण से सार्वजनिक रोष उत्पन्न हुआ, तो देखिए इसने लोगों को बिना मुकदमा चलाए, बिना दलील, बिना अपील, बिना वकील वाला जो मामला था वो किससे संबंधित था? रॉलेट एक्ट से ही। आगे है रॉलेट एक्ट लाने का प्रयोजन क्या था? तो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना। रॉलेट एक्ट कब लागू किया गया था? तो 1919 में। ठीक है। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य क्या था? बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना एवं मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा, और कितने वर्ष के लिए? ध्यान रखिएगा, 2 वर्ष के लिए। ठीक है। अगला है रॉलेट सत्याग्रह के संदर्भ में सही कथन है। रॉलेट अधिनियम सेडिशन कमेटी, ध्यान रखिएगा, सेडिशन कमेटी की सिफारिश पर आधारित था, और रॉलेट सत्याग्रह में गांधी जी ने होम रूल लीग का उपयोग करने का प्रयास किया था। अगला है जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? कई बार पूछा है कि रॉलेट एक्ट जब पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था? जेम्स फोर्ड था। ठीक है। अगला है रॉलेट एक्ट का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विरोध किया क्योंकि इसका लक्ष्य था व्यक्ति स्वतंत्रता को सीमित करना। ठीक है। अगला है अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? रॉलेट सत्याग्रह था। ठीक है। अगला है रॉलेट सत्याग्रह के विरोध में लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव किसने दिया था? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ध्यान रखिएगा, स्वामी श्रद्धानंद ने क्या कहा था? एक्ट मतलब रॉलेट एक्ट के विरोध में लगान नहीं देने की बात किसने की थी? श्रद्धानंद ने। अगला है द अनार्कल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 में सामान्य बोलचाल में कहा जाता है रॉलेट एक्ट। अगला है वह महत्वपूर्ण घटना जो जलियांवाला बाग नरसंहार, तो ये कौन सा था? रॉलेट एक्ट का बनना इसी का कारण था। जलियांवाला बाग कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, और ये पंजाब के अमृतसर में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जो है सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार किया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। अब देख लेते हैं क्या क्या हुआ था।
तो देखिए पूरा मामला वही है, इसलिए यहाँ तक हम लोग कुछ नहीं, ऐसे आप लोग एक देख लीजिएगा। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं 30 मई 1919 को अपना अलंकरण, ठीक है, मतलब नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ध्यान रखिएगा किसकी, नाइटहुड की, ये नीचे दिया हुआ है। इसके अलावा जो है वायसराय के परिषद कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा किसने दिया था, शंकरन नायर ने, ठीक है। ये इतना बात ध्यान रखिएगा। बाकी सत्यपाल और सैफुद्दीन को जो है बनाया गया था, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और इसी की देख रेख के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी, जो 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, ठीक है। जनरल डायर का नाम किससे जुड़ा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से, ठीक है। जनरल आर डायर के कहने पर जनरल ओ डायर ने क्या की थी, गोली चलवाई। आगे देख लेते हैं, ठीक है। जलियांवाला बाग हत्याकांड के जिम्मेदार ओ डायर को मार डाला था किसने, उधम सिंह ने, ठीक है। उधम सिंह ने मारा था, ये बात ध्यान रखिएगा। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति रिपोर्ट और प्रारूप का कार्य किसको सौंपा गया था, गांधी जी को, ठीक है। 1919 में जघन जलियांवाला बाग कांड के समय भारत का जो है वायसराय कौन था, तो ये भी चेम्सफोर्ड ही था। अगला हमारा जाता है वह घटना जिसे मॉन्टेग्यू ने निवारक हत्या के रूप में विशेषीकृत किया था, तो कौन था, जलियांवाला बाग हत्याकांड था, ठीक है। अगला है जिस एक्ट के कारण सार्वजनिक रोष की लहर उभरी, फलस्वरूप जलियांवाला बाग में ब्रिटिश नरसंहार हुआ, दी रॉलेट एक्ट था। अगला हमारा आ जाता है खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ अली बंधु यानी शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था, तो वही बात सेम है। खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश, ठीक है, ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न कराना, ठीक है। इसके साथ साथ ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। आगे हमारा हो जाता है वर्ष 1919 में, ठीक है, अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसको चुना गया था, तो खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था, तो गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमान का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, ये बात बिल्कुल ठीक है। और वह जिसने खिलाफत आंदोलन में हिंदू मुसलमानों की एकता के रूप में, मतलब एक अवसर के रूप में देखा था जो पुनः नहीं पाया जा सकता था, तो कौन देखा था, महात्मा गांधी। मतलब ये हिंदू और मुसलमान की एकता के रूप में देखे थे, ठीक है, खिलाफत आंदोलन को। खिलाफत आंदोलन के दौरान, ठीक है, हाजिब उल जमा की पदवी किसने त्याग दी थी, तो हाजिब उल मुक, ठीक है, थोड़ा टफ हो जाता है इन लोगों का नाम। हाजिब उल मुक की पदवी किसने त्याग दी थी, हकीम अजमल खान ने, ठीक है। वह जिसने गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों, ठीक है, के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना दे, तो ये किसने दिया था, मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि कोई जल्दी बिलीव नहीं कर सकता ऐसे क्वेश्चन पे। अगला है मोहम्मद अली, शौकत अली, अबुल कलाम आज़ाद तथा M.A. जिन्ना में से महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन की भागीदारी की भर्त्सना किसने की थी, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने। अगला है खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था, हिंदू मुस्लिमों में मतभेदों में क्या हो गई थी, कमी आ गई थी। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के मंच, ठीक है, प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिया था, तो कौन दिया था, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। ध्यान रखिएगा 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली के जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से, ठीक है, हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। अगला हमारा हो जाता है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए। जवाहरलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली तथा स्वामी श्रद्धानंद में से खिलाफत आंदोलन का समर्थन किसने नहीं किया था, तो मदन मोहन मालवीय ने। वर्ष 1920 में, ठीक है, खिलाफत कमेटी सभा जिसने महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह हुई थी, तो वो थी इलाहाबाद में हुई थी, ठीक है। ऐसा अनुरोध इलाहाबाद में किया गया था। अगला है इस मिसाइल में हमें मुसलमान को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, ठीक है। एचिंसन के इस कथन का संबंध जिस घटना से है वह है खिलाफत असहयोग आंदोलन। अगला है वर्ष 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा खिलाफत आंदोलन की थी। ध्यान रखिएगा ये मोपला विद्रोह का जो संबंध था ये खिलाफत आंदोलन से ही था। अगला हमारा हो जाता है असहयोग आंदोलन, ठीक है। वर्ष 1920 में नागपुर, ध्यान रखिएगा, नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था CR दास ने, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहला असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में, ठीक है। फिर इसके बाद में है महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन सा था, तो वो था असहयोग आंदोलन, ठीक है। एक वर्ष में स्वराज, ध्यान रखिएगा, 1 वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था, ठीक है। असहयोग आंदोलन के संबंध में सही है, क्या सही है वो देख लेते हैं। इस आंदोलन की अवधि वर्ष 1920 से 22 तक थी। 1 वर्ष, देख लीजिए ये सब बातें पूछी हुई है स्टेटमेंट के रूप में। 1 वर्ष के भीतर स्वराज की प्राप्ति इसका लक्ष्य था, इसे बहिष्कार की योजना थी।
अगला है असहयोग आंदोलन, ठीक है। इसमें कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति के भय को हटाया गया, ठीक है। अगला है ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी उसको गांधी जी ने वापस कर दी थी, तो वो कौन सी उपाधि थी, तो वो थी कैसर हिंद, ठीक है। इसके साथ साथ सर्जेंट की भी उपाधि वापस किया था, ध्यान रखिएगा। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, तेज बहादुर सप्रू, चित्तरंजन दास में से असहयोग आंदोलन में अपनी वकालत किसने छोड़ दी थी, चित्तरंजन दास ने, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू तथा चित्तरंजन दास में से वह नेता जो असहयोग आंदोलन का समर्थन किया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके थे, तो कौन थे, बाल गंगाधर तिलक। राहुल संकृत्यान 1920 में असहयोग आंदोलन में कहाँ पर सक्रिय थे, तो ये छपरा में थे, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर सक्रिय थे राहुल संकृत्यान 1920 में, छपरा में, ठीक है। अगला जो हमारा हो जाता है चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या है, तो फरवरी 5, 1922। ये कहाँ पर है, गोरखपुर के निकट उत्तर प्रदेश में, ठीक है। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन चौरी चौरा कांड के कारण वापस ले लिया था, ठीक है। इसमें 22 पुलिसकर्मियों को जला दिया गया था। अगला महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल के रूप में बताया था, किसको, चौरी चौरा घटना के बाद, ठीक है। आगे जो हमारा आ जाता है चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, तो बारदौली में थे, ध्यान रखिएगा। चौरी चौरा के समय महात्मा गांधी कहाँ थे, बारदौली में। अगला जो हमारा है असहयोग आंदोलन 1920 में प्रारंभ हुआ था और समाप्त कब हुआ था, 1922 में, ठीक है। अगला है दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित, ठीक है, अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए महात्मा गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था, तो डॉक्टर मुंजे ने। अगला है असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम क्या है, चौरी चौरा में पुलिसकर्मियों की गोलीकांड, ठीक है। फिर उसके बाद में उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाना को जलाना, ठीक है, गांधी जी द्वारा आंदोलन स्थगन और फिर गांधी जी की गिरफ्तारी, ठीक है। अगला घटनाओं का सही क्रम चौरी चौरा कांड, बारदौली, असहयोग का स्थगन, ठीक है। 1923-28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी गतिविधियों की पुनरावृत्ति का कारण था गांधी जी का असहयोग आंदोलन स्थगन। अगला है वह जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्त्रों को जलाए जाने पर महात्मा गांधी को लिखा कि यह निष्ठुर बर्बादी है, क्या लिखा था, निष्ठुर बर्बादी, ध्यान रखिएगा, किसने कहा था, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ, जामिया मिलिया, काशी हिंदू विश्वविद्यालय संस्थाओं में से असहयोग आंदोलन के दौरान कौन स्थापित किया गया था, तो ध्यान रखिएगा काशी विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और जामिया मिलिया, ठीक है। 1921-22 के असहयोग आंदोलन का मुख्य प्रतिफल क्या था, हिंदू मुस्लिम की एकता, ठीक है। आगे देख लेते हैं, इसमें जो हमारा हो जाएगा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1905 में बंगाल विभाजन, 1909 में मार्ले मिंटो सुधार और 1930 में 12 मार्च 1930 को सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। इसके बाद में फिर हमारा हो जाता है 31 दिसंबर 1929, ध्यान रखिएगा 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 23 मार्च 1931 को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी, 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन का आरंभ और अप्रैल 1919 को रॉलेट सत्याग्रह। अगला हमारा इसी में स्वराज पार्टी का गठन, देखिए 1923 में हुआ था। अब भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना जिन कारणों से की गई थी हुआ था, तो देखिए गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन का वापस लेना, एक बात, दूसरा काउंसिलों में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना। देखिए इसमें 2-3 बात हम बता दे रहे हैं। पहली बात तो स्वराज पार्टी की जो स्थापना की थी वो CR दास थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे, CR दास, ठीक है। और इसके सचिव कौन थे, तो महासचिव थे मोतीलाल नेहरू, बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। और इसने पब्लिक सेफ्टी बिल पार करवाया था और विट्ठल भाई पटेल को स्पीकर बनवाया था, इतना बात तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं स्वराज पार्टी का गठन की असफलता के बाद हुआ था, तो असहयोग आंदोलन के बाद में हुआ था। मोतीलाल नेहरू, CR दास, वर्ष 1923 में गठित पार्टी स्वराज पार्टी, ठीक है। इसके बाद में मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे श्रीनिवास अयंगर, ठीक है, चित्तरंजन दास, विट्ठल भाई पटेल और C राजगोपालाचारी में से इस दल में कौन शामिल नहीं था, तो राजगोपालाचारी। आगे देख लेते हैं मोतीलाल नेहरू, CR दास, NC केलकर, राजेंद्र प्रसाद में स्वराज पार्टी से कौन संबंधित नहीं था, तो राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देश बंधु के नाम से चित्तरंजन दास को, ठीक है। और अगर पूछ ले कि दीन बंधु के नाम से किसको जाना जाता है, तो CF एंड्रूज को, ध्यान रखिएगा CF एंड्रूज को। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं, के प्रसिद्ध सूत्र को की घोषणा किसने की थी, CR दास ने, ठीक है। कांग्रेसी नेताओं द्वारा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट की निंदा करने पर
कई नरमपंथियों ने पार्टी छोड़कर गठन किया था इंडियन लिबरल फेडरेशन पार्टी का। अगला जो हमारा है 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी का बनाने का निर्णय किसने लिया था, तो इंडिपेंडेंट पार्टी मदन मोहन मालवीय तथा मोतीलाल नेहरू ने। अगला है सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय जो अध्यक्ष यानी स्पीकर कौन बना था, तो अभी हमने बताया विट्ठल भाई पटेल। वह राष्ट्रीय नेता जो 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के अध्यक्ष निर्वाचित हुए थे, तो कौन थे, विट्ठल भाई पटेल थे। आगे हम इसी में देख लेते हैं साइमन कमीशन 1927 में मतलब इसका गठन हुआ था और 3 फरवरी 1928 को ये भारत में आया था। ठीक है, साइमन कमीशन का विरोध का कारण क्या था, तो इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं था, यही सबसे बड़ा इसके विरोध का कारण था। साइमन कमीशन को जो है प्रशासनिक सुधारों पर विचार के लिए लाया गया था, ये भी बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं जिसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था, तो वो लॉर्ड इरविन। ठीक है, लॉर्ड इरविन के सुझाव पर। ठीक है, अगला है कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था क्योंकि इस आयोग में कोई भारतीय नहीं था। ए आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल ठीक है। अगला है देखिए, इसकी नियुक्ति 1919 एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए की गई थी। उसके अध्यक्ष सर जॉन साइमन थे। ठीक है, उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी और भारतीय नेताओं ने उसका क्या कर दिया था, विरोध कर दिया था। ठीक है, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में सही है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन, ध्यान रखिएगा, इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरादायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की थी। लाला लाजपत राय जो है घायल हुए थे साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज में। ठीक है, पंजाब केसरी की उपाधि किसकी थी, तो लाला लाजपत राय की थी। आगे देख लेते हैं 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध आयोजित किया गया था। साइमन कमीशन में एक भी भारतीय शामिल नहीं थे, दोनों बात एकदम ठीक है। नेहरू रिपोर्ट किसने तैयार की थी, एमएल नेहरू ने। ठीक है, मोतीलाल नेहरू ने। राजगोपालाचारी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोतीलाल नेहरू, गोविंद वल्लभ पटेल, सर तेज बहादुर सप्रू, जयकर और जवाहरलाल नेहरू और जगजीवन राम ने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग तो किसने की थी, औपनिवेशिक स्वराज की मांग सबसे पहले सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी, टीबी सप्रू और जयकर ने। ठीक है, एमआर जयकर नाम था, ध्यान रखिएगा। आगे है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल के संदर्भ में नेहरू की अनुशंसा की गई थी अल्पसंख्यकों हेतु, ठीक है, आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र और भारतीय संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। आगे है वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग, ध्यान रखिएगा, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के जो है गठन के संबंध में कौन था, तो जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। अगला जो हमारा है नेहरू रिपोर्ट की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था। इसका विषय क्या था, मोतीलाल नेहरू भारत में संवैधानिक व्यवस्था, ठीक है, व्यवस्थाएं। अगला है मुस्लिम लीग के जिस अधिवेशन में एमएन जिन्ना ने अपनी 14 सूत्रीय मांग रखा था, तो वो कौन सा था, 1929 में मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा। अगला है कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की थी। वह लीग स्थापित हुई थी नेहरू रिपोर्ट के विरोध में, ध्यान रखिएगा, नेहरू रिपोर्ट के विरोध में। अगला है कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन और पूर्ण स्वराज, ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रस्तावित किया गया स्वराज, ठीक है, को सभी प्रकार के विदेशी नियंत्रण से मुक्त संपूर्ण भारत के रूप में परिभाषित किया जाए, मौलाना हजरत मोहानी ने ऐसी बात कही थी। अगला है 1921 में अहमदाबाद अधिवेशन में संपूर्ण स्वराज का लक्ष्य मानने का प्रस्ताव किसने रखा था, हजरत मोहानी ने। ठीक है, कांग्रेस ने पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था 1929 में। अगला है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लाहौर कांग्रेस में पारित किया गया था 1929 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसके अध्यक्ष कौन थे, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अगला है कांग्रेस ने 1929 में लाहौर अधिवेशन में, ध्यान रखिएगा, किसमें, 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज घोषित किया था जवाहरलाल नेहरू ने। 31 दिसंबर 1929 को अर्धरात्रि में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था नेहरू जी ने, कहाँ पर, रावी नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा। और स्वतंत्रता का नवग्रहित तिरंगा पहली बार लहराया गया था 31 दिसंबर 1929 को। आगे हो जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम की थी, तो सर्वप्रथम जवाहरलाल नेहरू ने जो है लाहौर अधिवेशन 1929 की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन 1929 इतिहास में इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की मांग का एक संकल्प पारित किया था। ठीक है, अगला 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित संकल्प में शामिल था, तो देखिए देते हैं क्या क्या शामिल था। देखिए
इसमें हो जाता है भारत की विदेश नीति की घोषणा, पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा, सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने की तैयारी। अगला है पूर्ण, ध्यान रखिएगा, पूर्ण स्वराज संकल्प को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में प्रस्तुत किया गया था, तो किसके द्वारा? JL नेहरू के द्वारा, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आगे हम लोग देख लेते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। अब देख लेते हैं कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था लाहौर सत्र में, किसमें? लाहौर सत्र में, ठीक है। अगला है गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था 12 मार्च 1930 को, ठीक है, और गांधी जी ने दांडी मार्च प्रारंभ किया था कहाँ से? साबरमती से, ठीक है। अगला है वह प्रांत जिसके सत्याग्रही की संख्या महात्मा गांधी के दांडी कूच में सर्वाधिक थी, तो कहाँ के लोग सर्वाधिक थे? दांडी के, तो ध्यान रखिएगा गुजरात में, ठीक है। मतलब जो दांडी मार्च गांधी जी ने किया था उसमें सर्वाधिक संख्या किस स्टेट से थी? तो गुजरात से। अगला है असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह, बारदोली कूच और भारत छोड़ो आंदोलन में से महिलाओं की भागीदारी सर्वाधिक किसमें मानी जाती है? तो मानी जाती है नमक सत्याग्रह में, ठीक है। दांडी मार्च शुरू किया गया था नमक कानून को तोड़ने हेतु। दांडी मार्च, भारत छोड़ो आंदोलन, साइमन कमीशन का आगमन तथा इरविन समझौता में सबसे पहले कौन सा घटित हुआ था? तो स्वाभाविक सी बात है साइमन कमीशन, अभी हम लोग देख के ही आ रहे हैं। अगला है महात्मा गांधी द्वारा नमक आंदोलन वर्ष 1930 में चलाया गया था और महात्मा गांधी का उद्देश्य था कि गरीबों को नमक मुफ्त में मिले। तो देखिए यहाँ पर ए तो सही है परंतु आर गलत है। अगला है शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह बात किसने कहा था? तो ये स्टेटमेंट गांधी जी का था, ठीक है। अगला है महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में सही है, यह पूर्णतः एक पैदल यात्रा थी, साबरमती आश्रम से आरंभ हुआ था, ठीक है, और समापन कहाँ पर हुआ था? दांडी में। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हो गई थी, ध्यान रखिएगा। नमक सत्याग्रह के समय में महात्मा गांधी को जब गिरफ्तार कर लिया गया था उनके स्थान पे कौन था? तो अब्बास तैयब जी थे, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा हुआ है। और इसके बाद में महात्मा गांधी, देखिए महात्मा गांधी धरसाना नामक गोदाम पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धावे के समय थे यरवदा जेल में। अगला है वह आंदोलन जिसमें भाग लेने के लिए आचार्य विनोबा भावे प्रथम बार गिरफ्तार हुए थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। गांधी जी जिस विदेशी पत्रकार को दांडी मार्च के समय अपने साबरमती आश्रम में ठहराया था तो कौन था? बेब मिलर, ध्यान रखिएगा, बेब मिलर था जो गांधी जी के साथ में सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय था। अगला है अप्रैल 1930 में नमक कानून तोड़ने के लिए तंजौर तट पर एक अभियान संगठित किया गया था, किसके द्वारा? राजगोपालाचारी जी के द्वारा, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान रेड शर्ट के नाम से, ठीक है, यानी लाल कुर्ती के नाम से खुदाई खिदमतगारों के आह्वान किसने किया था? तो देखिए ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान थे उन्होंने किया था, ठीक है। पठान क्षेत्रीय राष्ट्रवादी एकता और उपनिवेश के विरुद्ध का संघर्ष। अगला हमारा इसमें हो जाता है, ठीक है, कि लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो किस उद्देश्य क्या था? अंग्रेज़ों को निकालने के लिए, ठीक है। अगला है गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों के प्रदर्शन पर गोली चलाने के लिए, ठीक है, इनकार कर दिया था किसने? अवज्ञा आंदोलन के दौरान। अगला है लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो ध्यान रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खान थे, ठीक है। अगला हमारा हो जाता है सन 1930 में अंग्रेज सरकार के विरुद्ध प्रसिद्ध, ठीक है, पेशावर कांड। कौन सा कांड? पेशावर कांड, ठीक है, के नायक कौन थे? वीर चंद्र सिंह गढ़वाल। अगला है जिया तरंग, ध्यान रखिएगा, जिया तरंग आंदोलन कहाँ हुआ था? मणिपुर में। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किया गया था सविनय अवज्ञा आंदोलन में, ठीक है। चौकीदारी यानी कि चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध में आंदोलन कहाँ पर किया गया था? बिहार के बेगूसराय में, ठीक है, और सविनय अवज्ञा आंदोलन था। अगला है सविनय अवज्ञा आंदोलन यानी सिविल, ठीक है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की असफलता के बाद गांधी जी ने महत्व दिया था संरचनात्मक कार्यक्रम को, ठीक है। अगला है प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी, कहाँ की? पटना की, ध्यान रखिएगा। प्रभावती देवी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कहाँ की थी? तो पटना की थी। कहाँ की थी? पटना की, ठीक है। और इस प्रकार से जो है मित्रों आज हम लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन तक देख लिया है और इसके बाद कल जो है इसका तीसरा पार्ट आएगा और इसमें जो है हम लोग पॉइंटर को पूरी तरीके से समाप्त कर लेंगे। तो यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया है, इसको आप लोग देखिए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, तो इसको आप लोग देखिए और कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि वीडियो कैसा रहा और जो भी त्रुटि हो उसको भी कमेंट बॉक्स में बताइए ताकि हम सुधार कर सकें, ठीक है। कल हम लोग गांधी इरविन समझौता से प्रारंभ करेंगे और इसके बाद में इसको पूरा समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।